आज हम लोग दृष्टि दोष के बारे में समझेंगे कि दृष्टि दोष क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ आज का वीडियो में समझेंगे। दृष्टि दोष क्या होता है, मतलब दृष्टि का अर्थ होता है देखना। अगर आपको देखने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, दृष्टि दोष। या हमें किसी भी प्रकार का देखने में प्रॉब्लम होता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, दृष्टि दोष। दृष्टि का अर्थ होता है देखना और दोष का अर्थ होता है यानी बीमारी, यानी देखने की बीमारी को ही क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। जब भी अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर स्पष्ट रूप से अगर नहीं बनता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, दृष्टि दोष कहेंगे। देखिए, दृष्टि दोष जब भी जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से ना बनता हो उसे क्या कहेंगे, दृष्टि दोष कहेंगे। याद हो गया, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट ना बनता हो उसे क्या कहेंगे, दृष्टि दोष कहेंगे। समझ में आ गया। चलिए अगला आप देखते हैं, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। कौन कौन, कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन सा है, पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष। बताइए कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला कौन सा है, निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष। समझ में आ गया यहाँ तक। अब चलिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए, इसका नाम पे ही छुपा हुआ है। निकट दृष्टि दोष मतलब यानी निकट में जो वस्तु है उसको देखने में प्रॉब्लम है, उसको देखने में समस्या है, उसको देख नहीं सकते, वैसे दृष्टि दोष को क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। इसका मतलब है कि निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन दूर की वस्तु क्या होता है, इसको साफ साफ दिखाई पड़ता है। बताइए, निकट दृष्टि दोष में देखिए दूर की वस्तु दिखाई पड़ता है लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए निकट दृष्टि दोष बोल दिया, क्योंकि नज़दीक की वस्तु तो दिखाई नहीं पड़ता है इसको, इसलिए क्या बोल दिया, इसको निकट दृष्टि दोष बोल दिए। चलिए अगला आप समझते हैं दूर दृष्टि दोष। देखिए, इसका भी नाम में ही छुपा हुआ है, दूर दृष्टि दोष। दूर का अर्थ होता है यानी दूर की वस्तु, यानी दूर जो रखा हुआ है वस्तु उसको दिखाई ना पड़ना ही क्या कहलाता है, दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होगा, अच्छा बताइए, जब दूर की वस्तु दिखाई ना पड़े, नज़दीक की वस्तु तो दिखाई पड़ेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष। इसका परिभाषा कैसे होंगे, वैसा दृष्टि दोष जिसमें नज़दीक की वस्तु तो साफ साफ दिखाई पड़ता है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है, वैसे दृष्टि दोष को क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष कहेंगे। समझ में आ गया। निकट दृष्टि में क्या होगा, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ेंगे, दूर की वस्तु उसमें दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इसमें देखिए, दूर दृष्टि में क्या होता है, आपको दूर की वस्तु ही दिखाई नहीं पड़ती लेकिन नज़दीक की वस्तु आपको दिखाई पड़ती है। भाई अब जब भी यहाँ देखिए, इसमें नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता। एक ऐसे भी बीमारी है जिसमें दोनों दिखाई नहीं पड़ता, उसको क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष कहेंगे। बताइए, जरा दृष्टि दोष में क्या होगा, ना तो आपको नज़दीक की वस्तु दिखाई पड़ेंगे ना तो आपको दूर की वस्तु दिखाई पड़ेंगे। इसका परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, वैसा दृष्टि दोष जिसमें ना तो साफ यानी नज़दीक की वस्तु ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता हो, उससे क्या कहेंगे हम लोग, जरा दृष्टि दोष कहेंगे। फिर मेरे साथ बोलिए आप लोग, एक तरफ से बोलना। पहले दृष्टि दोष कितना प्रकार का है, 3 प्रकार का। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष। बताइए, निकट दृष्टि दोष का परिभाषा यानी निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं, वैसा दृष्टि दोष जिसमें नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता हो उसे क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। बताइए, दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, वैसा दृष्टि दोष जिसमें नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता हो लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता, उसे क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष। अब बताइए, वैसा दृष्टि दोष जिसमें ना तो नज़दीक की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े उसको क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई कन्फ्यूज़न। देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, आपको दूर की वस्तु दिखाई पड़ेंगे, दूर दृष्टि में क्या होगा, आपको नज़दीक की वस्तु दिखाई पड़ेंगे, और जरा दृष्टि दोष में क्या होगा, आपको दोनों वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए, समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।